नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। घेवर के लिए सबसे पहले आप देखें कि हमें चाहिए क्या। बहुत ही नॉर्मल इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर में होते हैं वो ले सकते हैं। हमें चाहिए 1 कप मैदा। चाहे तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि हाफ कप मैदा लें, हाफ कप गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। और चाहे तो जैसे मैं अभी मिलाऊंगी 1 टेबल स्पून इसमें बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, या सिर्फ मैदा ले सकते हैं। और 1/3 कप मतलब 1 कप का तीसरा हिस्सा आप ले लें घी। इस वक्त आप शुद्ध घी लें, बाद में भले फ्राई करते टाइम आप शुद्ध घी से बनाएं तो बहुत ही बढ़िया, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। नहीं तो आप रिफाइंड से भी बना सकते हैं, लेकिन इस समय आपको शुद्ध घी लेना होगा। हाफ कप लेंगे हम दही, नॉर्मल जो घर का दही होता है, बस ये ठंडा होना चाहिए। साथ में हमें चाहिए आइस क्यूब्स। मैंने 6-7 आइस क्यूब लेना है और पानी लेना है। और मिक्सी में बनाएंगे हम, घंटों नहीं फेंटेंगे। पहले ज़माने में जब फेंटा जाता था तो घंटों से फेंटा जाता है, फिर उसके बाद हम जाके बनाते हैं। लेकिन इतना टाइम आजकल सबके पास है नहीं, तो आज हम बहुत ही सरल रेसिपी लाए हैं। सबसे पहले एक मिक्सी का बड़ा जार ले लीजिए और उसमें डालें ये घी। घी बहुत जमा हुआ भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेल्टेड भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। इस घी में हम कुछ आइस क्यूब्स डालेंगे। अभी हमने 3 से 4 पीस डालना है और इससे मिक्सी को थोड़ा चला लेंगे। ये देखिए, आइस के साथ घी जो है ना, ये इस तरीके से फेंट रहे हैं और ये जमता जा रहा है। और ये जमने के बाद ये सॉफ्ट भी होता जाएगा, क्योंकि हम इसे मिक्सी में चला रहे हैं। अब हम थोड़ी सी आइस क्यूब्स और डाल देते हैं और इसे फिर से मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये देखिए, आइस और घी जो है इस तरीके से वाइट घी हो गया है, थोड़ा सॉफ्ट भी हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आधा दही, थोड़ी देर बाद फिर पूरा दही डाल देंगे। इस तरीके से हमें करीब 5 मिनट लगेंगे इसे बार बार पीसने के लिए। अब इसमें बाकी बचा हुआ दही भी डाल देते हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से ये घी जो है इस तरीके से सॉफ्ट हो रहा है। अब ये है हमारे पास दही, घी और बर्फ़। इन तीनों को हमने अच्छे से फेंट लिया 2-3 मिनट के लिए। अब हमारे पास ये मैदा है, ये 1 कप है और छना हुआ है। तो धीरे धीरे हमें ये मैदा डालना है, एक साथ नहीं डालना है, करीब 3-4 बार थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालना है। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, धीरे धीरे पहले मैदा डालेंगे। जब ये ग्राइंड होते हुए हमें थोड़ी प्रॉब्लम लगेगी तभी हम पानी डालेंगे। इसमें कम से कम 400 से 500 ml पानी डलेगा। ये देखिए, अब ये जो बैटर बन रहा है ना, बहुत स्मूथ सा बैटर बन रहा है। अभी इसमें थोड़े से लम्स हैं बटर घी के, तो अभी ये बचा हुआ मैदा हम पूरा डाल देते हैं। इसको फिर से चालू करते हैं। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया रबड़ी जैसा ये मिश्रण तैयार हुआ है। करीब 5 से 7 मिनट लग गए इसे मुझे पूरा ही इस तरीके से करने में। तो अब हमने डालना है पानी, लेकिन पानी भी हमें एक साथ नहीं डालना है, धीरे धीरे करके हम डालेंगे। जब हमने मैदा कंप्लीट किया था उसी समय हमें बेसन भी यूज़ करना था, वो मैं भूल गई हूँ, मैं अभी डाल रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे वापस मैं मिक्स कर रही हूँ। अब हमने एक बोल में पूरा ही मिश्रण निकाल देना है। ये देखिए, काफ़ी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी है, बहुत ही लूज़ है, ऐसा ही हमें चाहिए। अब हमने बैटर तो बना लिया, ये फर्स्ट स्टेप हमारा ख़त्म हुआ। और इसे हमें रखना नहीं है, हमें अभी बनाना है। ऐसा नहीं कि आपने बैटर तो बना लिया, आप घेवर बनाएंगे बाद में, ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें बनाना किस में है? घेवर, क्योंकि हमारे पास तो हलवाइयों जैसे मोल्ड नहीं है। तो अब हम कैसे बनाएं कि ये घेवर बहुत ही परफेक्ट बने और ये जो हमें घरों में जिस साइज़ के लगते हैं उस हिसाब से बन जाए। तो नॉर्मली हमारे घर में पतीला हर घर में होता है, लेकिन पतीला हमें कैसा चाहिए वो आप देख लें। हमें थोड़ा सा मोटा चाहिए, जैसे इसकी लेयर ना थोड़ी मोटी है, क्योंकि हम जब घेवर डालते जाते हैं तो क्या होता है कि ऊपर से तो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है। अगर पतीला पतला होगा तो नीचे ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो इस वजह से पतीला या तो आपके पास मोटे तले का हो वो ले लीजिए। अगर आपके पास पतीला मोटे तले का नहीं है तो कोई पैन ले लीजिए, कोई कढ़ाई ले लीजिए। पर कढ़ाइयों में अक्सर होता क्या है कि अगर छोटा है तो वो घी जो है ना एकदम से बाहर निकल आता है। तो सबसे ज़्यादा सेफ है कुकर।
अगर आपके पास इस टाइप का कुकर है जिसका अंदर से मुड़ा हुआ नहीं है, बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है, तो वैसा कुकर होगा तो घेवर निकालने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और कुकर का अक्सर आपको पता ही है, जो तला होता है मोटा होता है, और अगर हम इतना भी अगर घी डालेंगे तो वो ऊपर जब बबल्स आएंगे तो भले ही तो हमारा हाथ जलेगा नहीं, हमारा गैस खराब नहीं होगा, तो बहुत ही सेफ होता है। वैसे मैं आपको दोनों में ही बना के दिखा देती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, एक में डालूंगी घी, एक में डालूंगी रिफाइंड। उससे आप अपने आप रिजल्ट देखेंगे, सेम रिजल्ट आता है, टेस्ट का फर्क होता है। तो आपको जो मर्जी आए आप उसमें बनाएं। ये कुकर में मैंने घी डाला हुआ है, मेरा घी फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए जम रहा है थोड़ा, और इसमें मैं डाल रही हूँ रिफाइंड। तो आप जिसमें भी बनाना चाहें, और जैसे रिफाइंड भी डालेंगे ना तो आधे से थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि तलते टाइम घी तो लगता है पर इतना ज़्यादा भी नहीं। और इसमें भी हम गरम करके देख लेते हैं, घी की ज़रूरत होगी तो मैं रखती हूँ। मैं दोनों ही गैस पे रखती हूँ और बारी बारी करके आपको बना के दिखाती हूँ। अब तीसरी चीज़ है जो ध्यान रखने वाली बात, आपके पास कोई भी सर्विंग स्पून है उससे आप डालें। आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप ऊपर करके ऐसे थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं, या फिर ऐसे जो बॉटल आती है सॉस की बॉटल, आप इसमें भी बना सकते हैं। या नॉर्मल घर में अपने यहाँ कोई बॉटल होती है उससे आप उसमें आप होल कर दीजिए। जो आपको अच्छा लगे आप उससे बनाएं, बहुत ही ईजी है। हम इस बॉटल से आपको पहले बताते हैं। अब घेवर बनाने के लिए आपको एक कोई भी जाली, कोई भी आपके घर में जो दूध के ऊपर जाली रखते हैं वो भी रख सकते हैं, या आटा छानने वाली जाली रख सकते हैं। नीचे थाली रख दीजिए, क्योंकि हम घेवर जब निकालेंगे ना तो थोड़ा सा घी नीचे आता है। दूसरी चीज़, आपको कुछ ऐसा रिंग सा चाहिए जैसे बीच में होल करने के लिए, या फिर आप ऐसे वुडन के जो स्पैचुला टाइप के जो होते हैं, करछी होती है, उसके बैक साइड से भी हम कर सकते हैं। तो जो भी आपके घर में हो उस हिसाब से ले सकते हैं। ये हमने बॉटल में भर दिया है। अब ये देखिए घी अच्छा गर्म हो गया है, और ये देखिए अब ये हमारे पास है, तो हम एक बार इसे चला के डालेंगे। और अब देखिए कुकर है तो हमें कोई डर नहीं है। और सेकेंड टाइम तब डालेंगे जब इसकी झाग हट जाएगी। अब ये देखिए 4 से 5 बार हमने चला लिया। अब बीच में थोड़ा सा होल करेंगे, बहुत ही धीरे धीरे। वापस हमें डालना है। अब देखिए मैंने साइडों से हल्का सा ये नाइफ से इसको ऐसे निकाल दिया, और नहीं निकले तो आप भी इस तरीके से साइडों से करिए। अब हम बीच में एक बार फिर से इसका सेंटर देखते हैं, कहाँ है इसका सेंटर। ये रहा। ये देखिए परफेक्ट जो होता है ना घेवर, वो इसी तरीके से होता है। इसका टेक्सचर इसी तरीके से होता है, बिल्कुल जालीदार। घेवर तो कई लोग बनाते हैं, पर अगर ऐसे जालीदार परफेक्ट बन गया तो बहुत ही मज़ेदार सा। अब इसे बहुत ही केयरफुली इस जाली पर रखें, इस तरीके से। अब जो भी एक्स्ट्रा इसमें घी होगा वो निकल जाएगा। इसमें भी उसी तरीके से बारी बारी करके हमें डालना है 15-16 बार, और गैस की फ्लेम वही फुल रहेगी। बस पतीला है तो थोड़ा ध्यान से डालें, बैटर थोड़ा कम डालें। अब देखिए हमारे पास जो 1 कप मैदा था
उस मैदे से हमारे 3 घेवर तैयार हुए हैं। फर्स्ट हमने ये कुकर में बनाया, कुकर क्योंकि ऊंचा था तो उसकी लेयर भी हमारी बड़ी जा सकती थी। सेकंड पतीले में मैंने डर के बनाए क्योंकि मेरे पास बड़े पतीले तो हैं, एक तो घरों में आंच उतनी प्रॉपर नहीं होती जो नॉर्मली उन हलवाइयों के पास होती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हर पतीला इतना मोटा नहीं होता, तो मेरा बड़ा पतीला जो है ना वो थोड़ा पतला है, तो मुझे डर लग रहा था, तो मैंने छोटा पतीला चूज़ किया। इसलिए इसके यहाँ तो काफ़ी अच्छा मोटा है, लेकिन ये साइड इसके बहुत ऊंचे नहीं बने। अब बैटर मेरे पास बचा ही कम, तो मैंने एक छोटू सा बना लिया। तो अभी हमारे पास बैटर, इसी बैटर से तीनों घेवर तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि शुगर सिरप जो होती है वो हमें कैसे लगानी है। अब हम इन घेवर के ऊपर इस तरीके से शुगर सिरप डालते जाएंगे। अब इसके ऊपर भी इस तरीके से शुगर सिरप डालें। अब इस शुगर सिरप वाले के ऊपर हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट की कतरन डाल देते हैं। अब ये इस तरीके से हमारा घेवर जो है तैयार हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ कि रबड़ी वाला कैसे करें। इसमें एक बार थोड़ी सी और शुगर सिरप डाल देते हैं। और ये रबड़ी कौन सी यूज़ कर रही हूँ, ये आप कहेंगे कि आपने बताया नहीं। ये मैंने बनाई थी अभी आटे से रबड़ी, थोड़े दिन पहले ही ये वीडियो बनाया है। आटे से रबड़ी बहुत ही बढ़िया बन जाती है। और एक हमने पहले भी बनाई है ब्रेड से रबड़ी, और वो भी ले सकते हैं, नॉर्मल रबड़ी भी कोई भी ले सकते हैं, बस गाढ़ी होनी चाहिए। लीजिए तैयार है। आप हर तरीके से घेवर को बना सकते हैं। ये देखिए विदाउट मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये रखने के लिए है। ये मैंने शुगर सिरप के साथ ड्राई फ्रूट के साथ सर्व किया है, और ये मलाई रबड़ी के साथ। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।